जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जो क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की है। पिछली क्लास में जैसे हम आप जानते हैं कि पहला क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा कर रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि हमें 3 एंड चलिए बच्चों, हमें कहा गया है कि 3 और 4 के बीच में हमको क्या निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। क्या निकालना है बच्चों? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले हमें ये काम करना है कि जितने भी हमें रेशनल नंबर के बारे में बोला गया है, जैसे अगर कहा गया है 5 रेशनल नंबर निकालो, ठीक है, या कभी कहा गया 6 रेशनल नंबर निकालो, या कभी कहा गया है 7 रेशनल नंबर निकालो, तो हम क्या करेंगे? हम उसमें +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? जरा आओ देखते हैं। इस प्रकार जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 3 है और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 7 से, ठीक है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, ठीक है। उसी तरीके से 4 है, तो हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मुझे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 7 4 जा 28 और यहाँ आ जाएगा 7 1 जा 7। तो आपको चाहे 6 रेशनल नंबर पूछे हो, 7 पूछे हो, 8 पूछे हो, तो जितने भी रेशनल नंबर पूछे हो हमको +1 करना है और उन डिजिट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो सर ऐसा क्यों किया? तो देखो बच्चा, अगर मैं बात करता हूं नंबर लाइन की, तो मेरे पास ये है नंबर लाइन। मान लो कि ये 3 है, मान लो कि ये 4 है, और मुझे अभी क्या कहा गया है कि इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो मैं निकालता हूं 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर निकाला। जब मैंने 6 रेशनल नंबर निकाला तो इसके 7 पार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसलिए हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर मान लो कि हमें 3 और 4 के बीच में अगर कहा जाता कि 4 रेशनल नंबर निकालो, 3 और 4 के बीच में हमें अगर कहते कि 4 रेशनल नंबर निकालो, तो हम क्या करते बेटा कि इनके बीच में 1 2 3 और 4, तो हम यहाँ पर किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते? 5 से, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालूंगा तो इसके 5 पार्ट होंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हमारे पास ये कितने हो गए? 5। इसलिए हम एक इंक्रीज करके क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनना कि यहां पर देयरफॉर क्या लिखेंगे? 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर 21 के बाद में कितना आता बेटा? 22/7, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7। तो हमें बेटा ये देखो 7 रेशनल नंबर हो गए। देखो 6 रेशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, और हमें 6 ही पूछे थे। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो चलते हैं अब हम हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? कि हमको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे बेटा? इस बार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहा गया है? गिवन दैट
गिवन नंबर आर क्या है 3/5 एंड 4/5 और इनके बीच में हमें निकालना है कितने रेशनल नंबर, इनके बीच में निकालना है हमें 5 रेशनल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, +1 बराबर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 3/4 हमारा एक रेशनल नंबर था और इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30 एंड अगेन सेकेंड नंबर कौन सा था 4/5 6/6 तो 6 4 जा 24 डिवाइड में कितना है 6 5 जा 30। ठीक है, तो अब यहां देखो कि देयरफॉर क्या लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, 18 के बाद में क्या था 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 तो 1 2 3 4 5 तो ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, अब हम करने वाले हैं ट्रू और फॉल्स जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो उस ट्रू फॉल्स के लिए मैं कंसेप्ट बताता हूं बेटा जो आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले जब हम नंबर सिस्टम पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था, नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहले वीडियो देखें फिर अगली वीडियो देखें क्योंकि आपको सीरीज में देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होल नंबर, होल नंबर के बाद पढ़ा इंटीजर। ठीक है, फिर इंटीजर के बाद होता है ये रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा। तो याद रखना बेटा जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सारे ट्रू कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, देखो जब पहला ट्रू फॉल क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। या पहला दिया हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो हाँ बात सही है। देखो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 और ये सारे होल नंबर है। और इन होल नंबर के अंदर देखो यहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं तो ये भी क्या है, सारे जो नेचुरल नंबर है वो क्या है होल नंबर है। तो पहला ट्रू हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर कहा गया है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर। अब एवरी इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, क्या सारे इंटीजर होल नंबर है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब फॉल्स, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और तीसरा है कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, ये भी संभव नहीं है ना कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर। जैसे नीचे से ऊपर की ओर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या पूछा है एवरी रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर और बाद में क्या पूछा है होल नंबर, तो होल नंबर ऊपर है, पहले रेशनल नंबर फिर होल नंबर, तो नीचे से ऊपर की ओर तीर जा रहा है, इसका मतलब फॉल्स आ जाएगा क्योंकि सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी। तो अगले हम वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर का बेसिक करेंगे। ठीक है, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।